दोस्तों नमस्कार। अभी जो पहले बात हुई है, हमारा थोड़ा-सा एक इश्यू है जो हमें थोड़ा-सा रेज़ करना चाहिए। वो है जो हमारा रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उसमें अगर रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग होती है तो यंगस्टर्स जो हैं हमारे, जो युवा भाई हैं, जो एएमई कोर्स किया है, जिन्होंने जो मॉड्यूल्स क्लियर कर रखे हैं, उनके लिए करियर में रुकावट आती है। जैसे जैसे रीजॉइनिंग से काम चलता रहेगा और रीजॉइनिंग वाले वापस आते रहेंगे, रीजॉइनिंग करते रहेंगे, तो जो युवा साथी हैं जिन्होंने मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं, उनको जो है टाइप रेटिंग मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लाइसेंस है उनके पास, 8-8 10-10 लाइसेंस हैं। और वो लोग जो हैं एक प्रकार से एक रास्ता ब्लॉक करने वाली बात हो जाती है। वो लोग जो पूरी सर्विस करके दोबारा रीजॉइन करते हैं, उस बेस पे हमारे युवाओं का जो रोज़गार है वो कहीं न कहीं ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती है उससे। और जो एक नया ब्लड होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, नया चेंज आता है कंपनी में, तो उसमें जो है युवा साथी जो हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, जो रिटायरमेंट के बाद या एज फैक्टर है, जिन्होंने पहले काम किया है, वो जब रीजॉइन करते हैं तो हमारे युवा साथी जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि जो रीजॉइनिंग सिस्टम है, हमें वो कहीं ना कहीं जो उसको रोकना है। और जो रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग है, वो इशू जो है अपने युवाओं के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और जो युवा भाई हैं उनको लिया जाता है जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट पे, फिक्स टर्म एंगेजमेंट पे, और उनका करियर जो प्लानिंग नहीं है, करियर जो आगे कैसे उनको टाइप रेटिंग देना है, कैसे उनको तैयार करना है, उस तरह से उनको एक तरह से, क्योंकि आगे उन्होंने ट्रेंड लोग मिले हुए हैं, और रीजॉइन करके जो स्लॉट बन जाता है ऊपर में। और युवा भाइयों को जो है, और जो युवा साथी हैं जिन्होंने मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं, जो एलिजिबल हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। और वो लोग जानबूझ के अपना रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए उन लोगों को उतनी वैल्यू नहीं देते, और अपना एक प्रकार से रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में दिखाते हैं, ताकि दूसरे आदमी ट्रेंड होंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और वो उनको ट्रेंड नहीं करते हैं। इस वजह से कि मैं जो है, अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर अकेला रहूँगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ जानबूझ के प्लानिंग के तहत दूसरे बंदों को ट्रेंड नहीं किया गया, खुद ट्रेंड होकर के उसको मालूम है कि अगर मैं रिटायरमेंट के बाद अपने घर में बैठूंगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन को नीड होगी मेरी, क्योंकि मैंने प्लानिंग के तहत किसी और को उस सिस्टम पे ट्रेंड नहीं होने दिया, उस सिस्टम पे एक्सपीरियंस नहीं लेने दिया। और धीरे धीरे जो है ऐसी स्टेज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि काम रुक जाता है, और उसको बुलाना पड़ता है। तो ये समस्या जो हमारी है, जो इंजीनियर्स में और हमारे दूसरे जो स्टाफ हैं उसके अंदर आती है, तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कोशिश की जाए कि हम ह्यूमन मैन पावर की जो प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये बंदा रिटायर होगा तो दूसरा बंदा टेक ओवर कैसे करेगा, जितने रिटायर होने वाले बंदे हैं उतने लोगों को साथ साथ में ट्रेंड किया जाए, तब हमारे जो बेरोजगारी है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग साइड में, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और जितने कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको जॉब मिल सकता है, अगर ये लोग जो 60 65 70 कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो ये काम करते ही रहते हैं, रिज्वाइनिंग करते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जहां हमें देखना पड़ेगा कि युवा साथियों को जो मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं उनको टाइप रेटिंग मिले, और वो जॉब के लिए एलिजिबल हों। और प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना पड़ेगा, जो रिटायर हो रहे हैं उनके जाने दें, और उनके जाने से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो है वो जूनियर्स को, और जो युवा साथी हैं उनको ट्रेंड करके और वहाँ पर के जो उनको तैयार किया जाए उसके हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है। और ऐसी कंडीशन ना हो कि जो रिटायर बंदा है उसको बुलाना पड़े। एक प्रकार से
इसमें जो है वो बार्गेनिंग भी चलती है कि मैं तो अकेला हूँ इस सिस्टम पे, दूसरा है नहीं, तो मैं आऊँगा तो इतने पे आऊँगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है मजबूर हो जाता है उसको हाईएस्ट पेमेंट देने के लिए, क्योंकि रिटायर्ड है, रीज्वाइनिंग है, उसके बाद भी हमें मैक्सिमम उसको देना पड़ता है। और ये कंडीशन क्यों आई? क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है वो प्लानिंग उस हिसाब से नहीं होती। प्लानिंग जो करनी है हमें, वो प्लानिंग कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, कौन से सिस्टम के हो रहे हैं, कौन सा सिस्टम पे ट्रेंड थे, उसके पीछे बैकअप है कि नहीं है। हमें अपना बैकअप तैयार करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो ऊपर वाली लेयर जो है रिटायर हो रही है वो चले जाएं, तो नेक्स्ट जो बंदे हैं वो टेक ओवर कर लें। ये चीज़ें होनी चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, और जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जो रीज्वाइनिंग कम से कम होनी चाहिए, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। और हमें भी जब रिटायरमेंट से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें टाइम होता है, तो हमें भी अपने को तैयार कर लेना चाहिए कि एविएशन में कमी नहीं है काम की। एविएशन रिलेटेड जॉब मैं बताता हूँ आपको, आपका ट्रेनिंग है, देर आर सो मैनी एमई कॉलेजेस, देर आर सो मैनी टाइप रेटिंग कॉलेजेस। अगर आपने वास्तव में एक्सपीरियंस लिया है, वास्तव में एजुकेटेड हैं, जाइए अपने एक्सपीरियंस को यंगस्टर्स को प्रोवाइड कीजिए। दूसरा जो है एविएशन रिलेटेड कंपनियां बहुत कम हैं इंडिया में। आप लेदर की कंपनी, जो सीट कवर बनाते हैं, छोटे आइटम बनाते हैं, छोटे एनडीटी शॉप हैं, हमारे जो छोटा मोटा सर्विसेज हैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं 145 ऑर्गेनाइजेशन में, कैमो में, मैनुअल राइटिंग है, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि आप सैलरी में बंध गए, आपने केवल सैलरी, जो हर महीने सैलरी मिलता है उससे अच्छा कुछ नहीं लगता, इसलिए आप बार बार जो है वो चीज़ें आकर के रीज्वाइनिंग पे आ जाते हैं हम। और उस रीज्वाइनिंग के चक्कर में जो बेरोजगारी है इस फील्ड में ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सामाजिक दायित्व तो समझते हुए आप जब रिटायरमेंट मोड पे हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, 2 साल बचा हुआ है, अपनी प्लानिंग करिए, बाहर कंपनी खोलिए, मैनुअल राइटिंग कंपनी मैंने बताया, अपना सीट कवर बनाने की कंपनी है, और सब कंट्रैक्टेड कंपनी है, एनडीटी की शॉप लगा सकते हैं आप। देयर आर सो मैनी बिजनेसेस इन दैट। मैनुअल राइटिंग है, और ट्रेनिंग का है, आप ट्रेनिंग दीजिए अच्छे से अच्छी, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए और अपना नॉलेज जो है उन लोगों में बांटिए। बीटेक एरोनॉटिकल दे सकते हैं आप, बीटेक का कॉलेज खोल सकते हैं, टीचिंग में जाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे इंजीनियर तैयार कर पाएँ और जो बाकी लोगों को हम मौका दे पाएँ। तो ये मेरा एक सजेशन था। अगर सजेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिखिए। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो युवा साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस आवाज़ को उठाइए कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, और रिटायर्ड लोग हैं उनको रीजॉइनिंग जो है कम से कम बंद कर दी जाए।